पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पीसीओएस, जिससे लगभग 8 से 13% महिलाएं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो है वो सफ़र करती हैं। यह डाटा और भी गंभीर है। अगर हम इंडिया की बात करें, लगभग 4 to 22% रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स इससे सफ़र करती हैं भारतवर्ष में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर प्रीति छाबड़ा, और आज हम बात करेंगे कि पीसीओएस को कैसे मैनेज किया जाता है आयुर्वेद के माध्यम से। कौन कौन सी हर्ब्स हैं, कौन कौन से डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे पीसीओएस क्या है। पीसीओएस एक ऐसी कंडीशन है जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाओं को आक्रांत करती है। दिस स्टार्ट्स एज अर्ली एज एडोलेसेंस एंड इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं, हिर्सुटिज्म या मेल हार्मोन इंक्रीज कर होने के कारण बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे डेवलप होते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं फीमेल्स में। और साथ साथ जो कार्डिनल फीचर है वो है छोटी छोटी सिस्ट या छोटी छोटी गांठें डेवलप होना ओवरीज में, जो हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा देख पाते हैं, जान पाते हैं। आज हम देखते हैं कि पीसीओएस एक लीडिंग कॉज है बहुत सारे मेंस्ट्रुअल कॉम्प्लिकेशंस का, और इसका टर्मिनल कॉम्प्लिकेशन जो हमारे सामने आता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में वो है इनफर्टिलिटी। क्लिनिकल और बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज के कारण ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होता, यानी कि जो एग सेल है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। पीसीओएस कोई एक पर्टिकुलर डिजीज का नाम नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है, इसी कारण इसको सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें हमें बहुत सारे लेवल्स पर काम करना होता है, तो एक सिंगल ड्रग या एक सिंगल मेडिसिन इसमें कभी भी कारगर नहीं होती। हमें हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करना होता है, हमें जो डिसलिपिडीमिया है, डिरेंज्ड लिपिड प्रोफाइल है, उसको ठीक करना होता है, साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस पर भी काम करना होता है। बहुत सारे आयुर्वेद के सिद्धांत हैं जिनके अनुरूप हमें कार्य करना होता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी मेडिसिन अपने आप ना लें, चिकित्सक की देखरेख में लें और अपने आप को एनालाइज करवाने के बाद एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेडिसिन आपके लिए कारगर हो सकती हैं। पीसीओएस को इफेक्टिवली टैकल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम मेडिसिन, डाइट, लाइफस्टाइल ऐसी मल्टीफेसेटेड अप्रोच लेके चलें जिससे कि ये प्रॉब्लम इफेक्टिवली कंट्रोल की जा सके। सबसे पहले बात करते हैं आयुर्वेदिक औषधियों की। कौन कौन सी ऐसी हर्ब्स हैं जो कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस को करेक्ट करती हैं। पहला नाम आता है शतावरी का, जो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है, एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसके साथ साथ फर्टिलिटी फैक्टर को इम्प्रूव करता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ को करेक्ट करता है, और इसके अलावा जो पीसीओएस में होने वाली अनियमितताएं हैं मासिक धर्म की या मेंस्ट्रुएशन की, उसको भी करेक्ट करता है। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब है टर्मरिक या हल्दी, जो रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम प्रयोग करते हैं। इसका एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है कर्क्यूमिन, जो एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। इसके अलावा पीसीओएस में पाई जाने वाली इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने में भी टर्मरिक या हल्दी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम बहुत सारी चीज़ों में बात करते हैं अश्वगंधा की, और आज एक बार फिर पीसीओएस में भी अश्वगंधा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये कॉर्टिसोल लेवल्स को मेंटेन करता है, और जो सेल्यूलर लेवल पे स्ट्रेस है या जो मानसिक तनाव भी है उसको कंट्रोल करके पीसीओएस को कंट्रोल करने में या पीसीओएस को ठीक करने में भी हमारी मदद करता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब है सिनेमन या दालचीनी, जो कि हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस को इम्प्रूव करता है और बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस को भी करेक्ट करता है। इसको भी हम ले सकते हैं पीसीओएस की रोकथाम के लिए। इन सभी हर्ब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कार्डियक हेल्थ को इम्प्रूव करने में, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए, और साथ साथ डायबिटिक लेवल्स को भी कंट्रोल करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आयुर्वेद का एक डोमेन है पंचकर्म, और पंचकर्म यानी 5 कर्म, 5 थेरेपीज जो हम अप्लाई करते हैं, जो हम यूटिलाइज करते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम और पीसीओएस जैसी कंडीशन में। उसमें कुछ थेरेपीज है वमन, जो कि हम वॉमिटिंग इंड्यूस करते हैं। इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, प्रॉपर मेथडोलॉजी होती है, जो कि आप सिर्फ
अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में करवा सकते हैं। वमन के अलावा विरेचन, उद्वर्तन, बस्ती, बहुत सारी ऐसी मोडालिटीज़ हैं और जो लघु पंचकर्म प्रोसीजर्स हैं वो भी हम अप्लाई करते हैं, जिनका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है पीसीओएस को कंट्रोल करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि पीसीओएस दोबारा ना हो, उसका जो दोबारा प्रादुर्भाव है वो ना हो, उसके लिए हम पंचकर्म टेक्निक्स को यूटिलाइज करते हैं। नस से या नाक से मेडिसिन इंट्रोड्यूस करना ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट मोडालिटी है और इसका पीसीओएस को कंट्रोल करने में बहुत इफेक्टिव रोल है। औषध के बाद बात करते हैं आहार की, यानी डाइट की। और डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली जो चीज़ें हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हैं, वो सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। जैसे वाइट फ्लोर, वाइट राइस, मैदा, मैदे से बनी चीज़ें, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। जो डीप फ्राइड आर्टिकल्स हैं, रेड मीट है, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। अल्कोहल इंटेक को रिस्ट्रिक्ट करना है और कैफीन को भी रिस्ट्रिक्ट करना है। टी एंड कॉफ़ी की ओवरडोज भी आपको नुकसान दे सकती है। रिस्ट्रिक्शंस के बाद बात करते हैं कि अब खाना क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट है एब्सटेन फ्रॉम जंक फूड। जंक फूड नहीं खाना। खाना है आपको घर का बना, हल्का, इजीली डाइजेस्टिबल मील, रेगुलर एंड इन रूटीन में। इसके साथ साथ आप जितनी भी हरी सब्जियां हैं वो खा सकते हैं। पेठा, परवल, जीरा, हींग, जिंजर, गार्लिक, इन सब का आप अच्छी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। कुलथ खा सकते हैं, करेला खा सकते हैं, हल्दी इज़ वेरी गुड। तो जितनी भी आपकी सीजनल वेजिटेबल्स हैं उन सब पर आप स्प्लर्ज कर सकते हैं। यू कैन ईट as much as your heart desires, but please abstain from junk food. डाइट के बाद बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में भी सबसे पहले बात करेंगे योगिक पोजेस की, जिनको हम आसन कहते हैं, और ये है सर्वांगासन, उत्तान पादासन, मयूर आसन, मंडूक आसन, और ऐसे बहुत सारे आसन हैं जिनको आप अगर डेली प्रैक्टिस करें तो पीसीओएस हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ प्राणायाम, कुछ ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर तरीके से की जाती हैं, वो भी पीसीओएस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। जैसे कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी और उज्जाई प्राणायाम। ये सभी प्राणायाम भी रिसर्चेस बताती हैं कि पीसीओएस को कंट्रोल करने में बहुत सहायक होती हैं। पीसीओएस के पेशेंट्स कई बार रिपोर्ट करते हैं और कई बार हम देखते हैं कि बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी उनको रहती है। तो जो आसन और प्राणायाम, ये स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करने में भी बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। पीसीओएस की मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि वो आपकी प्राइमरी हेल्थ कंडीशंस को जानते हैं और किस तरह से आपकी मेडिसिन, आपके डाइट, आपके लाइफस्टाइल को मैनेज करना है, उसको कैसे मॉडिफाई करना है, क्या क्या ऑल्टरेशंस करनी है और क्या क्या मेडिसिन सेलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करानी है, ये आपके डॉक्टर आपसे बेहतर जानते हैं और डॉक्टर्स की उचित राय लेकर आप इस कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसी ही और हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।